रिस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं है, ये कमानी पड़ती है। किसी रिलेशनशिप में अगर रिस्पेक्ट चला गया तो समझ लो बाकी सब लव, अट्रैक्शन और लॉयल्टी भी धीरे धीरे फेड हो जाएंगे। जो लड़की आपकी केयर करती है, अगर उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट नहीं रही तो वो रिश्ता अंदर से टूटने लगता है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बिहेवियर्स की जो रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कैसे स्टोइसिज्म की फिलॉसफी हमें इन्हें ठीक करने में मदद कर सकती है। स्टोइक्स जैसे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस ये मानते थे कि जब तक इंसान खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता तब तक दुनिया भी नहीं करेगी। वो अप्रूवल के पीछे नहीं भागते थे, वो ऐसी लाइफ जीते थे जिसमें दूसरों का एडमिरेशन खुद ब खुद आ जाता था। अगर आपको बार बार लगता है कि आपकी पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करती तो जरूरी नहीं कि गलती सिर्फ उसकी हो सकता है आपकी कुछ हैबिट्स ही प्रॉब्लम की जड़ हों। चलो अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की जो रिस्पेक्ट को खत्म कर देती हैं और स्टोइक विजडम से उन्हें कैसे ठीक किया जाए। हर वक्त वैलिडेशन मांगना। अगर आप बार बार पूछते हो डू यू लव मी या हर बार अपनी पर्सनैलिटी चेंज करते हो सिर्फ उसे खुश करने के लिए, तो वो आपको इमोशनली वीक समझेगी और यही रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है सेल्फ सफिशिएंसी, यानी अपनी वैल्यू खुद समझो, दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड मत रहो। जैसा मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। स्टोइक सोल्यूशन, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने प्रिंसिपल्स के साथ जियो। जब आप खुद से खुश रहना सीख जाओगे तब अप्रूवल ऑटोमेटिकली मिलने लगेगा। तो इमोशनल कंट्रोल की कमी, गुस्से में एक्सप्लोड हो जाना या थोड़ा सा प्रेशर आते ही टूट जाना, ये सब आपको इमोशनली इमेच्योर दिखाते हैं। और जब कोई लड़का इमोशनल रूप से अनस्टेबल लगे तो लड़की की नजरों में उसकी रिस्पेक्ट चली जाती है। स्टोइसिज्म कहता है रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। मतलब सोच समझ के कामली जवाब दो, बिना कंट्रोल खोए। अपना मूड दूसरों के बिहेवियर से मत चलने दो। प्रैक्टिस इमोशनल डिसिप्लिन। अगर आप प्रेशर में भी कंपोज्ड रह सकते हो तो वो आपको और ज्यादा एडमायर करेगी। सेनेका ने लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो है जिसके ऊपर उसका खुद का कंट्रोल हो। यानी अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो तो आप सच में पावरफुल हो। अब ध्यान से सुनो, ये है स्टोइक सॉल्यूशन। रिएक्ट करने से पहले रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, खुद से पूछो क्या ये वाकई मेरी एनर्जी लगाने लायक है। अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे तो पूरी लाइफ का डायरेक्शन आपके हाथ में होगा। 3, फैसले न ले पाना और कंफ्यूज्ड माइंडसेट। अगर कोई लड़का खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता तो वो दूसरों को अनरिलायबल लगता है और ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं होती। औरतें लीडर्स को रिस्पेक्ट करती हैं, फॉलोअर्स को नहीं। अगर आप हर बार हेजिटेट करते हो, ओवरथिंक करते हो या हर छोटी चीज में उससे पूछते हो अब क्या करें, तो वो आपको स्ट्रांग नहीं मानेगी। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वांट टू इम्प्रूव बी कंटेंट टू बी थॉट फूलिश एंड स्टूपिड। मतलब अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो ये एक्सेप्ट करो कि कभी कभी गलत भी साबित हो सकते हो। अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लो, इवन इफ यू आर रॉन्ग। गलती से सीखो और अगली बार और मजबूत बनो। लीडरशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, उसका मतलब है जिम्मेदारी लेना और आगे बढ़ना। 4, बेईमानी या इंटेग्रिटी की कमी। अगर आपकी बात और आपका एक्शन मैच नहीं करता, यानी जो कहते हो वही करते नहीं हो, तो वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी और जहां ट्रस्ट नहीं है वहां रिस्पेक्ट भी नहीं टिकती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इफ इट इज नॉट राइट डू नॉट डू इट, इफ इट इज नॉट ट्रू डू नॉट से इट। यानी अगर कोई चीज सही नहीं है तो उसे करो ही मत, और अगर वो सच नहीं है तो उसे बोलो ही मत। अपने वर्ड्स और एक्शंस को अलाइन करो, जो कहो वही करो, अपने वादों पर खरे उतरो। एक ऑनरेबल इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है बिना मांगे। 5, पैसिव रहना और कॉन्फ्लिक्ट से बचना। अगर आप हर बार अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हो, डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हो या उसे हर बात में ऊपर रख देते हो, तो ये सिग्नल जाता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ रहे हो और यहीं से रिस्पेक्ट गिरनी शुरू होती है। कमजोरी को औरतें टेस्ट करती हैं, ये उनकी नेचर में होता है, और अगर आप इन टेस्ट से भागते हो, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हो, तो रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है चुनौतियों का सामना सीधे करो, भागो मत। अब सुनो, जो भी इश्यू है उसे सीधे एड्रेस करो, बाउंड्रीज सेट करो, जरूरत पड़े तो बोलो, चुप मत रहो। खुद को पहले रिस्पेक्ट दो, तभी बाकी लोग भी देंगे। हर दिन हर सिचुएशन आपको मौका देता है इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करने का। जब आप वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, साफ और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हो, ईमानदारी और इंटेग्रिटी के साथ जीते हो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हो, तो रिस्पेक्ट खुद ब खुद आपके पीछे आती है। लेकिन याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, वो आपकी लाइफ की क्वालिटी देखकर आती है। अगर आपको लगता है कि बार बार रिलेशनशिप्स में आपको डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है, तो पहले खुद से सवाल करो, क्या मेरी एक्शंस रिस्पेक्ट के लायक हैं? स्टोइक्स की विजडम हमें याद दिलाती है, असली ताकत बाहर से नहीं, अपने अंदर से आती है। एक ऐसा इंसान बनो जिसे रिस्पेक्ट मिले बिना मांगे। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया हो तो
लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो और कमेंट में बताओ इन 5 पॉइंट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा आपकी लाइफ से रिलेट करता है। स्टे स्ट्रांग, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप इंप्रूविंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।